एक सभी इस वीर प्रसूता धरती के नौजवान साथियों से जोरदार नारे लगाने की बात कर रहे थे। वास्तव में मैं गहलोत साहब आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये पहली धरती है। जब हिंदुस्तान सोता है तो यहाँ के वीरांगना माताओं ने ऐसे दामादों को जन्म दिया तो सरहदों पर इस देश की सेवा करते हैं और देश की सेवा करते करते सरहदों पर शहादत देते हैं। ये ऐसी वीरांगना धरती है, ऐसी वीर प्रसूता धरती है। इसलिए जिस प्रकार से आपने यहाँ ये पूरा इलाका जो है, यहाँ ये जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य पर राणा हुक्म सिंह जी का साम्राज्य था, उनका आधिपत्य था। उन्होंने यहाँ शासन किया था। उन्होंने 36 कौम को इस धरती पर बसाया और उनका संरक्षण किया था। इसलिए ये राणा हुक्म सिंह जी राजकीय महाविद्यालय के नाम से हम लोगों ने इसका नामांकन किया, जो हम सबको ऐसी वीर पुरुषा धरती पर प्रेरणा देते हैं। उसके साथ ही जैसा अभी आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब कह रहे थे कि केवल मात्र राजकीय महाविद्यालय घोषित तो हो गया, लेकिन इनका कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था। तो आप सबके स्नेह से, आशीर्वाद से और आप सबके सलाह से हमने इस राजकीय महाविद्यालय के लिए यहाँ पर 40 बीघा भूमि का आवंटन कराया। यहाँ कब्जे भी थे, उनको भी खाली कराया और ये परिसर आप सबको उपलब्ध कराते हुए राजकीय महाविद्यालय के लिए कम से कम 7 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। उस समय हमने पहले ब्लॉक के लिए 3.5 करोड़ रुपए पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से आग्रह करके स्वीकृत कराए थे और एक ब्लॉक बन जाए तो हम दूसरा ब्लॉक लाने वाले थे। तब कांग्रेस की सरकार आ गई और अभी तक हमारा जो राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर है उसका दूसरा ब्लॉक अभी बन नहीं पाया है। और उसके साथ में ही अभी हमारे इस राजकीय महाविद्यालय की पीजी की घोषणा हो गई, तो पीजी का ब्लॉक भी बनना बाकी है। साथ में ही जैसा आदरणीय गहलोत साहब कह रहे थे कि अगर अच्छे शिक्षक हो और गुणवत्ता की शिक्षा मिले तो हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं और जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी भय सता रहा है कि हिंदुस्तान का युवा आ रहा है और समय आएगा जब वो पूरे विश्व में छा जाएगा और पूरे विश्व पे राज करेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 2000 हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि 2047 को जब आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे उस समय हम पूरे विश्व में राज करेंगे। ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और हमारी विजय पताका पूरे विश्व में फहराएगी। तो निश्चित रूप से अभी अमेरिका के राष्ट्रपति को भी डर लग रहा है कि हिंदुस्तान का युवा आएगा और पूरे विश्व में छा जाएगा। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमारी बहनें यहाँ पुरस्कार लेने के लिए आ रही थी और सबसे ज़्यादा आज पुरस्कार किसी को मिला है तो हमारी बहनों को मिला है। और बेटियाँ भी किसी से कम नहीं, हमारी बेटियाँ पर्वतारोहण बन गई, हमारी बेटियाँ कर्नल बन गई, लेफ्टिनेंट बन गई। कल ही खबर में देख रहा था कि एक नेवी के अंदर भी अभी उनका सेलेक्ट हुआ है और 20 साल की बिटिया आज वो लेफ्टिनेंट कमीशन उनको मिला। बहुत गर्व होता है जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ और वो आगे बढ़ती भी इस देश के लिए नाज बनती है। तो निश्चित रूप से यही झांसी की रानी इस देश को विश्व गुरु बनाएगी और शेरगढ़ के शेर ये हिंदुस्तान में छा जाएंगे। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। और मैं आपको इस बात का भी विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये जो 40 बीघा जमीन है इसको हम बहुत शानदार तैयार कराएंगे और बालेश्वर के लिए उपवन बनाएंगे और बहुत प्लानिंग करके इसको एक मास्टर प्लान से विकसित करेंगे। और उसके साथ में ही आपके यहाँ पर ये जो स्नातकोत्तर का दूसरा ब्लॉक अभी बाकी है उस ब्लॉक को सबसे पहले स्वीकृत कराएंगे और उसके बाद पीजी का एक ब्लॉक और बनेगा उसको भी स्वीकृत कराएंगे। साथ में आज बड़ा दुख होता है और विशेष तौर से भाई गिरधारी जी को कहना चाहता हूँ, जब हम जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो बड़े दबकता से हम अपने हक और हकूकों की लड़ाई लड़ते थे और छात्रों के हक के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए पुरजोर पैरवी किया करते थे। लेकिन यहाँ पर आज 9 शिक्षक स्वीकृत हैं, 9 में 7 तो स्नातकोत्तर के हैं
और 2 हमारे पीजी के लिए स्नातक के 7 हैं और स्नातकोत्तर के 2 हैं। पीजी स्वीकृत हो गया, 2 पद स्वीकृत हो गए, लेकिन आज दिन तक वो दोनों पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए गिरधारी भाई आपको कहना चाहता हूँ कि 4 शिक्षक थे और यहाँ परमानेंट पोस्टिंग थी और उसमें से भी 2 पोस्टिंग डेपोटेशन हो गई। ये तो हमारी कमजोरी है भैया। ये क्यों हो गई? इसके लिए तो कम से कम आंदोलन आप कर सकते थे कि हमारे यहाँ अगर पोस्टेड हैं वो दूसरी जगह क्यों जाए और पोस्ट भरने की बात करते हैं और वो भी चले जाएं। ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि ये समय कम रहा है और आपकी आंखों में अब मेरी प्रति स्नेह नजर आ रहा है। 9 महीने बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ